नमस्कार, एस्ट्रो यूनिवर्स चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज एक बहुत ही यूनिक जानकारी आपको मैं दूंगा जो एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड करता है ऑफ कोर्स। तो वो क्या है कि जनरली आप लोगों को ये बताया जाता है और आप लोग भी सुनते आ रहे हैं, तो आपको लगता है कि ये तथ्य सही है, लेकिन जानकारी के अभाव में कुछ पंडित या ज्योतिषी आपको ये बताते हैं कि कोई ग्रह अगर आपकी उच्च की हो या उच्च की स्थिति में हो तो ये अच्छा फल यानी रिजल्ट देते हैं। जैसे कि सूर्य का उच्च ग्रह कौन सा है, घर उच्च के तब होते हैं सूर्य जब वो मेष राशि में होते हैं। तो वहीं शनि यानी ग्रह महाराज उच्च के तब होते हैं जब वो तुला में होते हैं यानी तुला राशि में आते हैं। चंद्रमा की उच्च राशि वृषभ यानी टॉरस कहलाती है। वहीं बुध की उच्च राशि कन्या कहलाती है। वहाँ पर वो स्वगृही भी होते हैं, मूल त्रिकोण भी होते हैं और उच्चस्थ भी होते हैं। और स्वगृही उनका दूसरा घर यानी पहला घर है कौन सा, बुध का, तो मिथुन होता है, मिथुन राशि है। वहीं बृहस्पति यानी देवगुरु का उच्च घर कौन सा हुआ, उच्च भाव हुआ उनका कर्क अर्थात कैंसर राशि। अब शुक्र के लिए उच्च घर कौन सा हुआ, तो शुक्र का उच्च घर यानी गृह होता है जो मीन राशि है यानी पाइसेस साइन, वहाँ पर वो उच्च के हो जाते हैं। तो जनरली हम लोग ऐसा सुनते आए हैं, समझते आए हैं कि अगर उच्च का कोई यानी ग्रह आपकी कुंडली में किसी भाव में है यानी उस भाव में, तभी तो वो उच्च के कहलाते हैं, जिन भावों का मैंने यहाँ पर खुलासा किया आपके सामने यानी आपको मेंशन किया। परंतु यह समझ या ये हमारी जानकारी बिल्कुल अधूरी है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र एक महासामुद्रिक शास्त्र है और इसीलिए यह यूनिक जानकारी मैं आप लोगों को देने के लिए आया हूँ कि इसको आवश्यक न समझे कभी अपनी जन्म कुंडली को देख करके या किसी की भी कि कोई भी ग्रह उच्च का है तो आप फलादेश कर दें कि आपका जीवन बहुत ही उच्च स्तर का होगा। यह आवश्यक नहीं है। क्यों नहीं है? बहुत कम ज्योतिषी जानते हैं। जो जानकार हैं वो तो अलग बात है, बहुत अलग, पहले ज़माने में लोग बहुत जानकार थे, फिर भी मैं उनकी जानकारी के लिए, आपकी जानकारी के लिए, और जो ज्योतिषी हैं जिनको जानकारी नहीं है और जो सीख रहे हैं, बिल्कुल वो लोग भी नोट कर सकते हैं। उनकी जानकारी के लिए मैं ये मदद या सहायता करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि किसी को भी शास्त्र का गलत जानकारी देने से बचें। उच्च के ग्रह भी फल नहीं देते। मैंने ऐसी कई कुंडलियाँ देखी हैं, आपको मैं दिखवा भी दूंगा प्रैक्टिकल, क्योंकि थ्योरी कैसे बचपन में हम लोग याद करते थे, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, साइंस पढ़ते थे, तो अब थ्योरी तब तक इनकम्प्लीट है जब तक कि उसका प्रैक्टिकल अपना कर लें। अर्थात किताबी भाषा की बात करें तो किताब पढ़ करके अगर विद्वान बन जाते लोग तो फिर ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती किसी भी जॉब में। किसी भी व्यक्ति को आपने सुना होगा कि जब जॉब मिलता है, मेरिट पे जॉब क्रैक करते हैं, चाहे वो रिटर्न के बाद वाइवा दे करके, फिर भी उन लोगों की भी ट्रेनिंग होती है। वो ट्रेनिंग क्यों होती है? वो ट्रेनिंग इसलिए होती है क्योंकि वो उसके जानकार नहीं है, उस विषय के जानकार नहीं है। वहाँ एम्प्लॉय तो बन चुके उस क्राइटेरिया यानी एग्जामिनेशंस को देने के उपरांत, परंतु उस जगह संबंधी ज्ञान उनको नहीं है। उस ज्ञान की वृद्धि हेतु उनके सीनियर्स प्रोफेशनल्स उनको आकर के ये ट्रेनिंग देते हैं, सो दैट कि वो अपने आप को उस अनुसार एडजस्ट कर सके और उनको फर्दर असुविधा नहीं हो उस प्रोफेशन में कार्यरत रहते हुए किसी कार्य को करने में। तो उसी प्रकार ग्रह की भी स्थिति ऐसी होती है, अर्थात कोई भी ग्रह उच्च का हो तो आवश्यक नहीं, या मूल या आपके स्वगृही हो तब भी आवश्यक नहीं कि उनका लाइफ यानी जीवन स्तर बहुत अच्छा ही हो जाएगा। अगर वो भाव षष्ठेश हो, अष्टमेश हो, द्वादश भाव हो, तब कठिनाई उत्पन्न होगी। अगर उस ग्रह की महादशा न आए तो फिर वो इवेंट एप्लीकेबल नहीं होता है, ये नहीं जानते। इसलिए आप लोगों को सभी को जानकारी देने के लिए मैं इस बात को बोल रहा हूँ। अगर कोई ज्योतिषी जानना चाहते हैं, सीख रहे हैं और जिन्हें अधूरी जानकारी है, वो भी इसे नोट कर लें कि तब तक वो ग्रह
अपना रिजल्ट नहीं देगा जब तक कि उसकी दशा अंतर्दशा उसको परमिशन नहीं देगी। इवन वो प्लैनेट गोचर फल में अर्थात ट्रांजिट में भी आनी चाहिए, तभी उस इवेंट को सक्सेस मिलता है। क्योंकि ग्रह को कोई कसम या वादे दिलवाए नहीं जाते कि आपको रिजल्ट दे ही देना पड़ेगा क्योंकि आप उच्च के हैं। कई कुंडलियां मैंने उदाहरण के तौर पर जो मैंने कहा कि प्रैक्टिकल करना आवश्यक होता है, मैंने ली हैं, देखा है अपने 18-19 साल के करियर में कि कुंडली में एक से अधिक ग्रह किसी के उच्च के हैं, फिर भी उनको यह प्रसिद्धि नहीं मिल पाई अपने जीवन में। कारण बस एक था, मैंने जो पाया वो दशा या अंतर्दशा उनको नहीं मिल सकी उस ग्रह की। और रही बात अंतर्दशा की, तो वो इतने कम लिमिटेशन टाइम में आती हैं जो कि इनफ नहीं हुई उनको उस सक्सेस को दिलवाने में। और इसके बाद एक और बात है कि अगर कुंडली में आपके लग्न भाव, चतुर्थ भाव या सप्तम भाव या दशम भाव में शनि की दृष्टि पड़ जाए उस भावाधिपति के ऊपर येन केन प्रकारेण, या शनि राहु एक साथ एकत्रित इन भाव में बैठे, तो फिर चाहे कुंडली में बाकी के ग्रह कितने भी मजबूत स्थिति में क्यों ना हो, अपने फल देने में असक्षम हो जाते हैं। स्पेशली अगर वहीं पर शनि या राहु की महादशा आरंभ हो जाए। चूँकि शनि की महादशा आप सभी जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं वो जानकारी मैं दे दूं। शनि की महादशा 19 साल के लिए होती है और वहीं राहु की महादशा 18 साल की होती है। तो अगर किसी एक की दशा लग जाती है तो फिर वो बहुत कठिनाई में डाल देते हैं। इसलिए किसी जानकार ज्योतिषी के पास जाकर के अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा लेना आवश्यक होता है। यह आवश्यक नहीं है कि आपको जाकर के वहाँ से ग्रह रत्न ही खरीद लेने हैं। उस ज्योतिषी को ज्योतिष का ज्ञान अवश्य होना चाहिए और उनको गहन जानकारी होनी चाहिए एस्ट्रोलॉजी की, तभी जाकर के वो सही फलादेश कर सकेंगे आपके जीवन का। क्योंकि यहाँ एक लाइफ का सवाल है और लाइफ कोई 15-20 मिनट की जानकारी का नहीं है कि वो 15-20 मिनट में आपकी कुंडली का विश्लेषण कर दिए और बता दिए। एटलीस्ट मैं तो ऐसा कार्य कभी नहीं करता। एक कुंडली देखने के लिए 1 से 1.25 घंटे का वक्त एक यानी समय एक ज्योतिषी को किसी भी क्लाइंट को देना अति आवश्यक हो जाता है। आप उस क्लाइंट का समय तो नहीं बांध सकते ना कि आपको सिर्फ 3 ही सवाल पूछने हैं मुझे। जब आप मूल्य अपना रखते हैं, जब कमर्शियली कोई ज्योतिषी अपना मूल्य रखता है, तो फिर उसको फैसिलिटी भी देनी चाहिए एटलीस्ट कि क्लाइंट अपना सवाल जब तक कि पूरी तरह ना पूछ ले, उसे जब तक सेटिस्फैक्शन ना मिले, तब तक कैसे ज्योतिषी कहे कि आपका वक्त यानी समय पूरा हो चला है, अब आप जा सकते हैं चेंबर से बाहर और दूसरे क्लाइंट का इंतज़ार कर रहे हैं वो। तो आप लोगों को भी ये बातें समझनी होंगी और किसी भी ज्योतिषी से जाकर के अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाइए कि ये भाव जो मैंने मेंशन किए उनकी स्थिति कैसी बनी हुई है, तभी जाकर के सफलता आपको जीवन में मिलेगी। नमस्कार।